फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसपी मेडिकोस चैनल। आज का नया टॉपिक है जीसीएस यानी ग्लासगो कोमा स्केल। चलिए फ्रेंड्स, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जीसीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लासगो कोमा स्केल, जिसको कि हम न्यूरोलॉजिकल स्केल के नाम से भी जानते हैं। इसको 1974 में डिस्क्राइब किया गया था ग्राहम टी सैडल और बरियान जेनेट के द्वारा। इसको डिस्क्राइब किया गया था के द्वारा। जो जीसीएस होता है इसको हम न्यूरोलॉजिकल स्केल के नाम से भी जानते हैं। जीसीएस का जो मेन पर्पज होता है ये होता है कि किसी भी पेशेंट के कॉन्शियसनेस लेवल को असेसमेंट करने के लिए जीसीएस स्केल का यूज किया जाता है। जैसे अगर कोई पेशेंट एक्सीडेंट या फिर ब्रेन इंजरी से सफ़र कर रहा है, उस दौरान उनकी जो कॉन्शियसनेस लेवल होती है वो डिसबैलेंस हो जाती है, तो उस दौरान हम जीसीएस स्केल का यूज करते हैं ताकि हमें ये आइडेंटिफाई हो सके कि उस पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो कितना है और क्या वो रिस्पॉन्स कर रहा है। आगे हम बात करेंगे आर्टिकल्स यूजेज इन जीसीएस, यानी कि जीसीएस जब हम असेसमेंट करें किसी भी पेशेंट का इस जीसीएस स्कोरिंग ले रहे हैं तो उस दौरान कौन कौन से आर्टिकल्स का यूज करते हैं। फर्स्ट, नी हैमर, फ्लैश लाइट एंड पेन का यूज करते हैं। यानी कि इसमें हम पेशेंट का आई रिस्पॉन्स चेक करते हैं फ्लैश लाइट के थ्रू, नी हैमर देखते हैं उनके मोटर रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए, वर्बल रिस्पॉन्स यानी कि पेन के थ्रू हम उनके वर्बल रिस्पॉन्स को हम चेक कर सकते हैं। इसलिए 3 आर्टिकल्स का यूज किया जाता है ड्यूरिंग द जीसीएस। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ जीसीएस, यानी कि जीसीएस का मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, आई रिस्पॉन्स जिसकी स्कोरिंग 4 देते हैं। नेक्स्ट, वर्बल रिस्पॉन्स जिसकी स्कोरिंग 5 देते हैं। एंड लास्ट, मोटर रिस्पॉन्स जिसकी स्कोरिंग 6 देते हैं। जीसीएस की जो मिनिमम स्कोर होती है वो 3 होती है। अगर किसी पेशेंट का 3 स्कोरिंग आता है दैट मीन्स कि वो डीप कोमा में है। नेक्स्ट, जीसीएस की जो मैक्सिमम स्कोर होती है वो 15 होती है। अगर किसी पेशेंट की स्कोरिंग 15 आती है दैट मीन्स कि वो पेशेंट फुली अलर्ट है। यानी कि हम इसमें आई रिस्पॉन्स में 4 दे रहे हैं स्कोर, वर्बल रिस्पॉन्स 5 दे रहे हैं और मोटर रिस्पॉन्स 6 दे रहे हैं। टोटल हम इसकी स्कोरिंग करेंगे तो वो मैक्सिमम स्कोरिंग जो आएगा वो 15 आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेजेज ऑफ जीसीएस, यानी कि पेशेंट का स्कोर कितना रहेगा तो पेशेंट का कंडीशन क्या आइडेंटिफाई हो रहा है, यानी कि पेशेंट का कंडीशन क्या चल रहा है। तो अगर जीसीएस 13 to 15 आ रहा है, यानी कि मैंने पहले भी बताया कि जो मैक्सिमम जो स्कोरिंग होती है जीसीएस की वो होती है 15 और जो मिनिमम स्कोरिंग होती है वो होता है 3। तो अगर पेशेंट का जो जीसीएस है वो 13 to 15 के बीच में आ रही है दैट मीन्स कि उसको माइल्ड हेड इंजरी हुई है। अगर जीसीएस इसको 9 to 12 के बीच आ रही है दैट मीन्स कि उनको मॉडरेट हेड इंजरी हुई है। अगर जीसीएस इसको 3 to 8 के बीच आ रही है इसका मतलब ये है कि पेशेंट को सीवियर हेड इंजरी हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, यानी कि कैसे हम उनका आई ओपनिंग रिस्पॉन्स चेक करते हैं, कैसे हम पेशेंट का वर्बल रिस्पॉन्स चेक करते हैं और कैसे हम पर्सन का मोटर रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे आई ओपनिंग रिस्पॉन्स। इसमें जो पर्सन रहता है अगर स्पॉन्टेनियसली अपने आई को ओपन कर देता है, यानी कि अपने आप जैसे ही हम पेशेंट के पास गए और वो अपने आप ही अपने आई को ओपन कर रहा है तो उसकी स्कोरिंग हम 4 देते हैं। नेक्स्ट, टू स्पीच एंड और साउंड, यानी कि अगर हम पेशेंट को जब बोलते हैं या फिर किसी टाइप का साउंड देते हैं तब जाकर पेशेंट अपने आई को ओपन करता है, तब हम उनको 3 स्कोरिंग देते हैं। नेक्स्ट, टू पेनफुल स्टिमुलाई, अगर हम पेशेंट को किसी चीज़ से पिंच करते हैं तब जाकर वो अपने आई को ओपन करता है, तब हम उनकी स्कोरिंग देते हैं 2। नेक्स्ट, नो रिस्पॉन्स, अगर वो अपना आई ओपन नहीं कर रहा है उस दौरान हम उनकी स्कोरिंग देते हैं 1, यानी कि इस दौरान हम ये देखते हैं कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है। तो जो आई ओपनिंग रिस्पॉन्स होती है वो होती है 4। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स में फर्स्ट है ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, यानी कि अगर किसी पेशेंट के पास हम गए और उनसे हम उनका नाम पूछें, वो कहाँ पे एडमिट है इसके बारे में पूछें, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है इसके बारे में पूछें, अगर वो बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हैं पेशेंट तो हम उनकी स्कोरिंग 5 देते हैं।
नेक्स्ट कंफ्यूज्ड, यानी कि हम अगर उस पेशेंट से कुछ पूछ रहे हैं बट वो कंफ्यूज्ड है अपने बात को लेकर, या फिर मेरे क्वेश्चन के आंसर देने में वो कंफ्यूज है, तो हम उसको 4 मार्क देते हैं। नेक्स्ट इन अप्रोप्रिएट वर्ड, यानी कि अगर वो प्रॉपर रूप से वर्ड का यूज नहीं कर पा रहा है, जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन उनका प्रॉपर रूप से वो वर्ड का यूज नहीं कर पा रहा है पेशेंट, तो हम उसको 3 स्कोर देते हैं। नेक्स्ट इनकम्प्रिहेंसिव साउंड्स, यानी कि अगर हम कुछ पूछ रहे हैं लेकिन वो अजीब तरीका का आवाज़ निकाल रहा है, आंसर देने के बजाय वो एक अजीब तरीके का आवाज़ निकाल रहा है, तो हम उसको स्कोरिंग देते हैं 2। अगर वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है तो हम उनको स्कोर देते हैं 1, यानी कि टोटल जो वर्बल रिस्पॉन्स होती है वो होती है 5। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स में हम ये चेक करते हैं कि उनकी जो बॉडी मूवमेंट होती है वो कितना हो रही है और कैसे हो रही है। इसमें फर्स्ट ओवेस कमांड्स, यानी कि जो जैसे हम पर्सन को जो भी हम बातें बोल रहे हैं, हाथ उठाने को बोल रहे हैं, पैर हिलाने के लिए बोल रहे हैं, और वो हमारे कहे हुए बातों का बिल्कुल सही सही रिएक्ट दे रहा है, तो तब हम उनको 6 स्कोरिंग देते हैं। नेक्स्ट लोकलाइज पेन, यानी कि अगर हम किसी टाइप के किसी एक एरिया पे अगर पेन कर रहे हैं तब जाकर वो अपने हैंड को उठा रहा है या फिर कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उस दौरान हम उनको 5 स्कोरिंग देते हैं। नेक्स्ट विदड्रॉ फ्रॉम पेन, अगर हम उसको पेन किसी टाइप का पेन दे रहे हैं, यानी किसी टाइप का पिंच कर रहे हैं, अगर उसको पेन हो रहा है तब जाकर वो अपने हाथ को हिला और डुला रहा है, तब हम उनको देंगे स्कोरिंग 4। नेक्स्ट एबनॉर्मल फ्लैक्शन, अगर हम उनको पेन कर रहे हैं और उनके बॉडी में एबनॉर्मल फ्लैक्शन हो रही है तो उनकी स्कोरिंग 3 देते हैं। अगर उनको हम पेन कर रहे हैं पेशेंट को, अगर एबनॉर्मल रिस्पॉन्स आ रहा है, एक्सटेंशन हो रही है उनके बॉडी में एबनॉर्मल, तब हम उनकी स्कोरिंग 2 देते हैं। अगर उनके बॉडी में किसी भी टाइप का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मोटर रिस्पॉन्स किसी भी टाइप का नहीं आ रहा है, तब हम उनकी स्कोरिंग देते हैं 1, यानी कि जो मोटर रिस्पॉन्स का जो स्कोर होता है मैक्सिमम वो होता है 6। ये था आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।